एक शहर में बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटे अपनी दोनों पत्नियों के साथ, अपनी माँ के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे। छोटी बहू देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन वहीं उतनी ही घमंडी और कामचोर थी। वह पूरे दिन कोई भी काम नहीं करती थी, बस अपनी सुंदरता को बढ़ाती रहती और आराम करती थी। वही बड़ी बहू दिखने में थोड़ी बदसूरत थी, लेकिन उतने ही नेक दिल की थी। वह घर का सारा ही काम करती थी, पूरे दिन एक मिनट भी आराम नहीं करती थी, लेकिन तब भी उसकी सास और छोटी देवरानी उसे सुनाते रहते थे। अगर हमारे घर कोई रिश्तेदार आए तो तू बाहर मत निकलिए, वरना हमारी बहुत बेइज्जती होगी। बाहर तू अपनी छोटी बहन को ही भेज दिए, वह देखने में तेरे से कई गुना ज्यादा अच्छी है। मेरे लड़के के तो भाग्य ही फुट गए जिस दिन उसकी तेरे से शादी हो गई थी। हमारी नज़रों में तो बस तेरी एक नौकरानी जितनी ही औकात है। समझ गई तू? मेरे लड़के के किस्मत में न जाने ये कौन सा काला नाग लिखा था। जा जाकर काम कर और मेरे लिए चाय बना, और छोटी बहू से भी पूछो क्या चाहिए। अरे जेठानी जी, मेरे कमरे में झाड़ू पोछा कर देना। आज सुबह से तुमने वहां जाकर भी नहीं देखा, इतना बुरा हुआ पड़ा है। और मेरे लिए ना आज नाश्ते में हल्का ही खाना बनाना। आज मैं डाइट पर चल रही हूँ। ठीक है, समझ गई, आप कभी कल की तरह तला हुआ खाना बना दें। यह सब सुनकर वह खूब रोती है। एक दिन उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। वह सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़ी बहू वहां आती है। नमस्ते, और सब ठीक? क्या आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही बदसूरत है। हमने तो सोचा था कि छोटी बहू की तरह ही सुंदरी होगी। सच में ही आपने तो अपने लड़के के लिए कोयला ढूंढ लिया। कोयला नहीं नहीं, ये हमारी कोई बड़ी बड़ी बहू नहीं है, ये तो इस घर की नौकरानी है। नौकरानी? वह तो हम नौकरानियों को भी ऐसे ही रखते हैं जैसे कोई घर का सदस्य। अपने आप को नौकरानी सुनकर बहुत दुखी होती है और खूब रोती है। मैंने सुबह से इतना काम किया और अभी तो मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है। सबकी पसंद ही अलग अलग है। किसी को आलू की सब्जी खानी है तो किसी को दाल की, किसी को कुछ खाना है तो किसी को और कुछ। 10-10 तरह की सब्जियां बनानी पड़ती है। हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद करो। ओह हो, खाने में कितना तेज नमक है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? जेठानी जी, मैंने मना किया था ना कि मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाना। और हाँ, इसमें तेल कितना है। क्या चाहती हो तुम? मैं ऐसा खाना खाकर बीमार पड़ जाऊं या मोटी हो जाऊं जिससे मेरी सुंदरता कम हो जाए? मैं तुम्हारी यह सारी चालें समझ रही हूँ और मैं कह देती हूँ कि यह सारा खाना फेंक कर तुम फिर से खाना बनाओ। ऐसा खाना मैं कतई खाना पसंद नहीं करूँगी। खाने में तो कहीं भी नमक तेज नहीं है और ना ही इसमें इतना तेल है। मुझे यह सारा खाना फिर से बनाना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है मेरी साथ? मैं खराब सूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन वह भी मेरी माँ है। मैं उनसे भी कुछ नहीं कह सकता। तुम थोड़े दिन ऐसे काम चला लो, क्या पता थोड़े दिनों मेरी माँ को थोड़ी सी बुद्धि आ जाए और वह ऐसा ना करें। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगले दिन बहुत तेज बारिश पड़ती है। आज तो बारिश का मौसम हो रहा है। आज तो पकौड़े बना लेती हूँ। मेरा भी पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। और अगर सब अब पकौड़े खा लेंगे तो मुझे रात को 10-10 तरह की सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा, इसके खाने में हमने गलतियां निकाली थी ना, तो आज उसने जानबूझकर अपने पसंद का खाना बनाया है। ये पकौड़ी में कितना तेल होता है आपको पता भी है। इसे तो बस खर्च करने का मतलब है, और ऊपर से तेल का खाना खाने से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा और फिर मैं भी इसकी तरह ही दिखूंगी। ऐसा खाना मैं कतई खाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी इसकी चालों को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तू चिंता मत कर, ये सारा खाना ये फिर से बनाएगी, और ये जो पकौड़े हैं ना, ये इसे ही खाने पड़ेंगे अब सारे के सारे। इतनी मेहनत से मैंने पकौड़े बनाए थे और अब मुझे फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी। इतना सब कुछ करती हूँ पूरे दिन, फिर भी इनको तरस नहीं आता। कैसे लोग हैं यार ये।
कल मैंने पकौड़े बनाए थे तो कल किसी ने पकौड़ी नहीं खाई और आज इन्हें पकौड़े खाने हैं। यह भी बहुत ही अजीब किस्म के आदमी है। जब वह पकौड़े तलती है तो तेल की एक छिट उसकी आंख में गिर जाती है और उसकी आंख दर्द करने लगती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी आंख में तेल की छिट गिर गई। इतना सब कुछ हो रहा था, वह कम था क्या जो यह सोने पर सुहागा हो गया है? भगवान, मेरी किस्मत तो बहुत बुरी है। आज मेरी आंख में तेल की छिट चली गई और तब भी मैंने सारा काम करा। अब आप ही देख लीजिए, मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है और कल को मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। हो सके तो कल मुझे डॉक्टर के लेकर चलना। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलूंगा। कल सुबह सुबह ही हम हॉस्पिटल जाएंगे और तुम्हारी आंख का चेकअप कराएंगे। अभी तुम आराम से सो जाओ और कल तुम कुछ भी काम मत करना। वह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आपकी पत्नी की आंखें खराब होने लगी हैं। अगर आपने इनका समय पर इलाज नहीं कराया और कोई परहेज नहीं किया तो इनकी आंखें पूरी की पूरी खराब हो जाएंगी और इन्हें दिखना भी बंद हो जाएगा। अब आपके ही हाथ में है। अगर आप चाहें तो मैं आज ही इनका ऑपरेशन कर दूंगा। इधर घर पर उसकी सास और देवरानी बात कर रहे थे। अरे आज ये बड़ी बहू कहाँ मर गई? पता नहीं, सुबह से ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है और घर भी बिल्कुल गंदा पड़ा है। कपड़े भी नहीं धुले और उस महारानी का कहीं अता पता ही नहीं है। सही कह रही हो सासू माँ, पता नहीं आज सुबह से ही कहाँ चली गई। रसोई भी ऐसी ही पड़ी हुई है। एक बार आज बस वहां आ जाए, फिर तो उसकी अच्छी तरह अकल ठिकाने लगाएंगे हम लोग। तभी वह दोनों भी वहां आ जाते हैं और बड़ा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, अब से ये कोई भी काम नहीं करेगी। आपको पता है, इसकी आंखें खराब होने वाली थीं। इसकी आंखों में तेल चला गया था। आज इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने इसे भी ऐसा काम करने के लिए मना किया है। अगर कोई काम करना है तो वह आप करें या आपकी छोटी बहू, लेकिन आज से ये कोई भी काम नहीं करेगी। आपको कभी भी इसका कोई काम या इसकी कोई तारीफ नहीं दिखती है। आपको तो बस इसका चेहरा दिखाई देता है और आप कभी भी इसकी कोई तारीफ नहीं करती। लेकिन अब से यह आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। बेटा, मैं समझ गई। इसके बिना मेरा घर नहीं चल सकता और अब से मैं इससे ऐसा कोई काम नहीं करूँ आऊंगी। अब से मैं भी इसका साथ दूंगी। न कोई सुंदर है न कोई खराब सूरत, सब कुछ इंसान के मन से है। कि तब से वह खुशी खुशी रहते हैं।